सो गाइस स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्लाइड आप सभी के बीच में शेयर कर रहा हूं और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अगर डायरी पेन लेके नहीं बैठे प्लीज वो डायरी पेन लेके बैठे, क्योंकि काफी ज्यादा अल्टीमेट नॉलेज आपको मैं देने वाला हूं। कुछ मैं मार्केटिंग प्लान पे सीसी के रिगार्डिंग भी बात करूंगा, क्योंकि सीसी हमारे बिजनेस का बेस है। तो उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जल्दी से अपना डायरी पेन लेके बैठ जाएं। और मैं अपनी इतने में अपना स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आप सभी के बीच में। सो गाइस आई होप आप सभी डायरी पेन लेके बैठ गए हैं। स्क्रीन भी आप सभी के बीच में शेयर हो चुकी है। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अपनी मैं बात करूं, बेसिकली चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूं। ऐसा पवन सोनी। 3 साल पहले मैंने इस कंसेप्ट का स्टार्टअप किया था। हमारी जो बिग ड्रीम टीम फैमिली है, इसका मैं भी पार्ट बना था आपकी तरह, जैसे आप यहाँ पे बन चुके हैं। ओके। और उससे पहले मैं अपने पास्ट की बात करूँ तो आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने काफी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। आई वॉज अ स्टेनोग्राफर, मैंने स्टेनोग्राफी कर रखी है। +1 +2 से मैंने वोकेशनल कोर्स स्टेनोग्राफी का कर रखा था और उसके बाद मैंने अपना स्टेनोग्राफी को अपना कंटिन्यू रखा। ओके। देन आफ्टर 3 to 4 years जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मैंने अपने काफी गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम्स में अपियर हुआ, मैंने उन्हें उन्हें क्लियर भी कराई। मैंने सबसे पहली जॉब मैंने पंजाब कोर्ट की क्वालिफाई करी थी। सेकंड जॉब मेरी थी अपना ऊना, हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट है ऊना। ऊना का एग्जाम मैंने क्रैक किया था। थर्ड मेरी जॉब मैंने क्रैक करी थी अपना, वो चंडीगढ़ की थी। 43 कोर्ट ऑफ चंडीगढ़। एंड गाइज ये सारी गवर्नमेंट जॉब्स मेरी रेगुलर थी, मतलब कि पक्की सरकारी नौकरी थी। बट सिस्टम की जब मुझे क्लैरिटी मिली, किससे क्लैरिटी मिली, मेरे लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड मिस्टर प्रदीप शर्मा, उनसे मैं काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ सिस्टम के लिए, जिन्होंने मुझे काफी कुछ क्लैरिटी दी और काफी कुछ करके भी दिखाया। क्योंकि 1 साल में अपना जितना उन्होंने अचीव कर लिया था वो शायद एक आम इंसान के लिए अचीव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता। उन्होंने अपने लिए बहुत अच्छी मतलब एक कार परचेज करी, जो कि एक यूथ का ड्रीम होता है कि मेरे पास एक लग्जरी कार होनी चाहिए। ओके। एंड मोर ओवर जो उन्होंने अपनी फैमिली को फाइनेंशियली फ्री कर दिया था वो सबसे बड़ी बात थी। ओके। और जो उनकी मंथली इनकम थी वो 1 लाख से लेकर अपना 1.5 लाख के इन बिटवीन थी। तो मैं काफी इंस्पायर हुआ कि यार अगर मैं गवर्नमेंट जॉब या किसी भी बड़ी सी एमएनसी में भी मैं काम करूं तो भी शायद मुझे ना मंथली या साल का इतना पैकेज नहीं मिल सकता जितना वो अपना एक मंथ में अर्न कर रहे हैं। ओके। सो मैं काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हुआ। देन उसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और काफी इंसेंटिव्स के बारे में मुझे पता लगा कि इसमें चेयरमैन बोनसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम अचीव करके अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ बना सकते हैं। सो आज मैं अब बात करूं, मैं करंटली एज ए मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। स्ट्रगल काफी करा है। ओके। 1 से 1.5 साल लगे थे मुझे मैनेजर बनने में। ओके। बट आज गाइज मैं सक्सेसफुल 6 फिगर इनकम अर्नर हूँ। सो आज मैं आपको क्लैरिटी देने वाला हूँ सिस्टम की कि मुझे क्या चीज समझ आई थी इसमें, और आप इसमें अपना फ्यूचर लगा रहे हो तो क्या वो सही है या तो वो गलत है। तो उसके बारे में डीपली क्लैरिटी दूंगा। बाकी आपकी तरह काफी यूथ है जिनको हम डेली ट्रेन कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं कि वो अपने फ्यूचर को अपना प्रैक्टिकली अपना देख सकें। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम करता हूँ गाइज मैं आप सभी का हमारे BTT23 की फैमिली में। जो हमारा एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है, ये सोसाइटी है जो कि एक यंग यूथ की हेल्प कर रही है। हेल्प कर क्यों रही है? क्योंकि देखो गवर्नमेंट बिना ये चीज साफ साफ बोलती आ रही है, मैं आपको आगे वीडियो भी दिखाऊंगा। गवर्नमेंट एक चीज बोलती है, डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब क्रिएटर। उसके बोलने के पीछे लाइन का मतलब पता क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास ना जॉब्स नहीं है। गवर्नमेंट के पास ना जॉब्स नहीं है और गवर्नमेंट काफी चीजें आज की डेट में ना प्राइवेटाइज कर रही है। जॉब्स क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में यूथ ज्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, तो मैनेज करना उस अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा टफ हो रहा है। ओके। इसलिए गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अपना मतलब कि जॉब देने वाले बने, अपना खुद का स्टार्टअप करें, एंटरप्रेन्योरशिप को चूज करें। ओके। सो जो ये जो ग्रुप है गाइस, ये जो एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है, ये आज आपकी हेल्प करेगा एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करने में जो प्रोजेक्ट प्रूवन है। प्रूवन इन द सेंस कि बिजनेस जो स्टेबल है, जो अपॉर्चुनिटी जो स्टेबल है, प्रोजेक्ट जो स्टेबल है, जिसको आप मतलब कि फ्री माइंड से स्टार्ट कर सकते हैं। या तो दूसरी बात मैं ये बोल दूं, जो चीज कभी अपना प्रूव हुई नहीं, आप उस पर वर्क कर रहे हो, तो सक्सेस रेशियो के चांसेस 50-50 होते हैं। बट जो सिस्टम ऑलरेडी 42 ईयर से प्रूवन है, आप उसका पार्ट बन चुके हो और आपकी यहाँ पे सक्सेस अपना गाइस गारंटीड है। बट सक्सेस भी उसको मिलेगी जो सिस्टम को डीपली अंडरस्टैंड करेगा और एक एक चीज को ना प्रैक्टिकली समझेगा। तो टॉपिक है आज का BOPP। इसकी फुल फॉर्म होती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट प्लान। ओके। सो राइट डाउन इस चीज को कर सकते हैं सभी के सभी। बात करते हैं प्रैक्टिकल। जैसे आज आप सभी को पता है कि आज आप 2021 का पार्ट बन चुके हो, 2021 में आप जी रहे हो।
ओके, आज अगर आपको अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो आपको पता है कि कम से कम जो इनकम है ना मंथली, वो 1 लाख के आसपास होनी चाहिए। ओके, क्योंकि देखो पुराना टाइम गया जब 1980 में 1000 10,000 में घर चला जाया करता था। आज इतने में घर नहीं चलता, आज के डेट पे सर्वाइवल भी होना मुश्किल है इतने रुपए में। ओके, सो 2021 के हिसाब से इतनी इनकम चाहिए, बट बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, क्या ये आज के एजुकेशन सिस्टम के साथ इतनी इनकम पॉसिबल है 1 लाख रुपए? तो शायद आप सभी का आंसर अगर नो में आ रहा है ना, अगर सभी का आंसर नो में आ रहा है तो यहाँ पे लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं जो आप वीडियो वॉच कर रहे हैं। ओके, बी फास्ट, मैं समझ जाऊंगा कितने लोग हैं। सो सभी का ऑलमोस्ट रिप्लाई नो में आएगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ना हमें सिर्फ ना हिस्ट्री पढ़ा रहा है, पुराने जमाने की हिस्ट्री पढ़ा रहा है कि अल्फा बीटा गामा, ओके, अकबर कब मरा, बीरबल कब मरा, उससे हमारे घर में पैसा नहीं आना। हमें फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दे पा रहा है। ओके, आगे चलते हैं। तो दो मेजर इश्यूज हैं पूरे इंडिया की। अब देखो एंटरप्रेन्योरशिप पता है क्या चीज होती है? आप अगर किसी प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन लेके आते हो, अब ओयो का स्टार्टअप हुआ, ओयो का स्टार्टअप हुआ, वो स्टार्टअप सक्सेसफुल क्यों हुआ? बिकॉज ओयो होटल्स जगह जगह पे आज, बट होने का रीजन पता क्या है? देखो, होटल्स पहले भी थे, पर लोगों को ना होटल्स तक जाने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। लोगों को घर से निकलना पड़ता था, सर्च करना पड़ता था। अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं, सर्च करेंगे कि यार कहाँ पे मुझे होटल मिलेगा अच्छा सा, गलियों में जा जाके फिर वो वहां पे स्टे करते थे। बट आज क्या है, आपने ऐप निकाली, आपने लॉग इन करा, ओके, आपको मिल गया, ठीक है, आपने बुक करा और आप वहां पे जाके इजिली स्टे कर सकते हैं एट एनी टाइम। ओके, सो प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों को जाना पड़ता था। अपना रितेश अग्रवाल ने क्या किया, ओयो का स्टार्टअप कर दिया, उसने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया सारा। आज की डेट पे लोग अपना बुक करते हैं, चले जाते हैं। प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आता है, वो कौन होता है? एंटरप्रेन्योर होता है। आज की डेट पे अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम क्या चीज है, पूरा इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड क्या चीज फेस कर रहा है? फर्स्ट इज हेल्थ प्रॉब्लम, सेकंड इज वेल्थ प्रॉब्लम। इंडिया में तो ऐसी चीज है ना, हर एक घर में आपको बीमार, हर एक घर में आपको बेरोजगार मिलेगा, ये कड़वा सच है। आगे चलते हैं। सो देखा जाए, अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो प्रैक्टिकली आप सोचना, जैसे यहाँ पे मैंने एक फोटो यहाँ पे मैंने शो कर रखी है, इतने सारे ना मतलब कि बेड ऑलमोस्ट फुल पड़े हुए हैं। ओके, और अगर आज आप जैसे हमारे चंडीगढ़ में पीजीआई है, पीजीआई में अगर आप अभी जाके देखोगे ना, तो इवन वहां पे इमरजेंसी इमरजेंसी में भी इतनी ज्यादा लाइंस लगी पड़ी हैं, और कोविड के पेशेंट ना आधे आधे घंटे में ना कम से कम 30 से 40 आ रहे हैं आधे आधे घंटे में। सोचो पूरे दिन के कितने कोविड पेशेंट आ रहे होंगे। ओके, और जो इंसान जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या चीज करेगा, उसको बेड तक नहीं मिल रहा है वहां पे। ओके, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या चीज लिखी है, दूध नहीं जहर पीता है इंडिया, उत्पादन कितना हो रहा है? सिर्फ 14 करोड़ लीटर, सिर्फ 14 करोड़, बट खपत कितनी हो रही है गाइस? जस्ट इमेजिन 64 करोड़ लीटर खपत हो रही है। और ये आर्टिकल किसका बोला गया है? अपना डब्ल्यू का, डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आर्टिकल है कि डब्ल्यू की चेतावनी, बंद नहीं हुई मिलावट तो 87% भारतीयों को 2025 तक कैंसर हो जाएगा। अब 2025 छोड़ो, 2021 चल रहा है ये। ओके, और आपको पता है कि आज की डेट पे हेल्थ कंडीशन क्या हो रखी है? बच्चों बच्चों तो को हार्ट अटैक से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, शुगर हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एक स्टेज में जाके आनी चाहिए, बट वो हमें पहले ही आ रही हैं। अब 2025 तक 87% छोड़ो, अगर 50% लोगों को भी अगर कैंसर हो जाएगा, इट मीन्स हर एक घर में ना हमें कैंसर का एक पेशेंट मिलेगा मिलेगा। अब हम इसको रोक कैसे सकते हैं? ओके, हम बेटर न्यूट्रिशन लेके, जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करे, ऐसी चीज लेके हम बॉडी को अपना प्योर रख सकते हैं। आगे चलते हैं। बाकी बात करें अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर की, अब सारे मतलब स्कूल से एजुकेशन लेते हैं, टेंथ पास करते हैं, +2 पास करते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अपनी महंगी महंगी फीस देकर, उसके बाद अपने वहां पे हम स्टडी करते हैं। बट आफ्टर स्टडी क्या मिलता है? हमें डिग्री मिलती है। बट डिग्री मिलने के बाद जब हमें कॉलेज से जाना पड़ता है बाहर, तो क्या वहां पे जॉब मिलती है हमें? आज की डेट पे ना आप अपने सीनियर्स से कॉल करके पूछ सकते हो कि वो कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। अगर आप एमबीए कर रहे हो ना, तो अपने एमबीए के अपर बैच से पूछना कि वहां अभी कौन सी जगह पे उनकी प्लेसमेंट हो रखी है, तो क्या वो खुश हैं, क्या वो सेटिस्फाइड हैं। अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो अपने से 1 साल सीनियर अपना बीकॉम स्टूडेंट से पूछो, क्या वो अपना, देखा जाए तो सक्सेसफुल है आज के डेट पे, क्या वो खुश हैं अपने अपने प्रोफेशन से? ज्यादातर लोगों का रिप्लाई नो में आएगा, बिकॉज देखो घर पैसे से चलता है, और आज की डेट पे जो हमें जॉब में सैलरीज दी जा रही है ना, वो कितनी दी जा रही है? 15,000 20,000, नॉट मोर देन दैट। इवन अगर आप 5 से 6 साल एक्सपीरियंस भी हो ना, तब भी 25 से 30 हजार के बीच में सैलरी होती है। एंड जस्ट इमेजिन, अगर आप मैरिड हो, अगर आपको फैमिली रन करना पड़े, आज तो हो सकता है आपके फादर साहब आपका घर चला रहे हो, बट इन केस एक सेकंड के लिए अपने आप को फैमिली से दूर रख के देखो, साइड रख के देखो, क्या आप इतनी सैलरी में घर को चला सकते हो?
सो बहुत सारे लोग मेरी बात से प्रैक्टिकल भी होंगे, सोच पा रहे होंगे, ओके। बट अगर कोई यूथ है यहाँ पे जिसकी एज 19 से 20 साल है, हो सकता है वो उतना ज्यादा प्रैक्टिकल इस चीज को लेना पा रहा हो, बट हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। क्योंकि देखो, या तो आप अपना 19 से लेके ना 25 साल के बीच में ना ऐश कर लो, बाद में पूरी लाइफ स्ट्रगल है, धक्के हैं पूरी लाइफ में, 40 साल तक आपने फिर काम ही काम करना है। बट क्यों ना ऐसा करो 19 से 25 साल के बीच में ना ऐसा कोई काम कर जो कि आपको 40 साल ना धक्के ना खाने पड़े। चॉइस इज योर्स। देखो, चांस हम लोगों के पास ही है। और देखो, ये मैं चीज पहले आपको बता दूं, ना कोई लेके आया था ना कोई लेके जाएगा, ये कड़वा सच है, लेके कोई नहीं जाएगा। बट इस प्रोसेस में हम मतलब कि क्या ऐसी चीज करके जा रहे हैं जिससे हमारा यूथ, जिससे हमारी फैमिली हमें याद रखे, वो चीज मैटर करती है। ओके, आगे चलते हैं। नहीं तो कई इंसानों का वजूद भी नहीं होता, कब आए कब गए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूं इंडिया की, तो आप देख सकते हैं कि 2021 तक खत्म हो जाएंगी प्रत्येक 10 में से 4 नौकरियां। ये आर्टिकल अभी का नहीं है, बहुत पुराना आर्टिकल है, बट आज आपको ये चीज आर्टिकल प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है कि 2021 में ना बहुत सारी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। रीजन क्या है? कोविड-19। बाकी आर्टिकल यहाँ पे भी देखो आप, चपरासी की वैकेंसीज कितनी है? 62, पर अप्लाई करने वाले कितने हैं? लगभग 1 लाख के आसपास लोग हैं, जिसमें से 3740 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। जस्ट इमेजिन, पीएचडी करके लोग अपना चपरासी की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जॉब्स नहीं है, सिंपल। क्या पीएचडी करने वाला 25,000 की जॉब एक्सपेक्ट नहीं करता? जरूर करेगा, क्योंकि पीएचडी करने में ना उसने लाखों रुपए लगा दिए होंगे। ओके, और जो पीएचडी में टॉपर है उनके भी आप हाल देख सकते हो, ये चल रहा है इंडिया में हमारे। अब इसे हम खत्म कैसे कर सकते हैं? सभी का ये सवाल आएगा, सर हाउ कैन वी किल दैट? हम खत्म कैसे कर सकते हैं? सो ये जो प्रोजेक्ट है ना, फॉरएवर लिविंग का एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आपकी हेल्प करेगा। बिकॉज ये आपकी तरह ना कितने ही यूथ को ना फाइनेंशियली फ्री बना चुका है, और यंग एज में ना मिलेनियर बना चुका है। अब कैसे बना चुका है सिस्टम की, मैं आपको डीपली क्लैरिटी दूंगा। सो यहाँ तक अगर आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल चुकी है, आप लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। ओके, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सो दैट आपकी कोई भी ट्रेनिंग इन फ्यूचर मेरी मिस ना हो। ओके, सो बी फास्ट। इसकी स्टोरी क्या है? स्टोरी इसकी सिंपल है। देखो, स्टार्टअप इसका हुआ था 1978 में। हो सकता है हमारा मतलब कि बर्थ भी ना हुआ हो सकता है यहाँ पे 90s के बच्चे काफी बैठे हों, ठीक है, किसी का बर्थ 2000 में हुआ हो, ठीक है, बट इसका स्टार्टअप हुआ था अपने 1978 में। लगभग इसे 42 साल हो चुके हैं। ये ब्रांड कैश रिच है, सबसे पहले समझना पड़ेगा। कई लोग पता है क्या सोचते हैं, कंपनी बंद हो जाती है। क्यों बंद होती है? क्योंकि वो ब्रांड कैश रिच नहीं होती, उसकी स्टेबिलिटी स्ट्रांग नहीं होती। इसकी 42 इयर्स की स्टेबिलिटी है, एंड मोर ओवर सबसे बड़ी बात यह है, ये ब्रांड ना डेप्ट फ्री है, किसी तरह का कर्जा नहीं है इस पे। ओके, और इसके ना बिलियंस में इसके एसेट्स हैं। वर्ल्ड वाइड की अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो इसकी 2.5 बिलियन की इसकी टर्नओवर है राइट नाउ। आप जो भी इसकी टर्नओवर चल रही है, आप जाके विकिपीडिया पे ना प्रैक्टिकली देख सकते हो। ओके, ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान्स हैं, हर साल हम ग्लोबली एक्सपैंड करने हैं। एंड एक चीज मैं बता दूं, फॉरएवर लिविंग द एलोवेरा ऑफ अमेरिका से हट करना 70 इस ब्रांड के 77 स्टार रिजॉर्ट्स हैं। तो ये ब्रांड इसलिए कैश रिच बोली गई है। ओके, और एक्सीलेंट ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है। आप मेरा तो ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं, बट हमारे ऑफिशियल पेज पे, जो फेसबुक पे वेरीफाइड पेज है हमारा, ब्लूटिक जिससे मिला हुआ है, उस पेज पे डेली ट्रेनिंग्स होती हैं। और कौन कौन सी ट्रेनिंग्स होती है? जो हमारा कल्चर प्रोवाइड कर रहा है, हमें फॉरएवर लिविंग के मतलब कल्चर प्रोवाइड कर रहा है। जैसे बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, जिसमें सफायर, डायमंड मैनेजर, वैसे वैसे लीडर्स आपको वहां पे ट्रेनिंग्स देते हैं। और सक्सेसफुली ये जो बिजनेस है ना, ये 160 प्लस कंट्रीज में सक्सेसफुली रन कर रहा है। ओके, जैसे आप इंडिया में ट्रेनिंग वॉच कर रहे हो सकता है जैसे जो उसके यूएसए के जो अपना डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, जो आपकी तरह जो दुबई में बिजनेस कर रहे हैं, दुबई में भी ट्रेनिंग सेशन उनका चल रहा होगा। आगे चलते हैं। ये ग्लोबल ऑफिस हैं, ये एक सिस्टम आपको मौका देता है कि आप बेशक वहां पे आपने इन्वेस्ट नहीं करा, फॉरेन में जाके आपने अपना ऑफिस नहीं खोला, या वहां पे कुछ शेयर बाय नहीं करा, बट आप वहां पर भी अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड अगर कनाडा चला गया स्टडी बेसिस पे, या ऑस्ट्रेलिया गया वो स्टडी बेसिस पे, दुबई में कोई जॉब कर रहा है आपका फ्रेंड, तो वहां पर ना उनको आप स्पॉन्सर करके उनसे बिजनेस भी जनरेट करवा सकते हो। क्योंकि देखो, अगर वेल्थ नहीं चाहिए ना, पर हेल्थ तो सबको चाहिए चाहिए। और न्यूट्रिशन हमारे घर में हुक बाय क्रुक कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है। ओके, सो अगर ब्रांड का न्यूट्रिशन हम यूज करेंगे, उससे हमारे पास एक तरह से अपॉर्चुनिटी में स्टेप रखने का मौका मिलता है। इंडिया की बात करूं, जैसे ये सिस्टम आप अभी इंडिया से देख रहे हो, बाकी अदर कंट्रीज से भी काफी वॉच कर रहे हैं। इंडिया की बात करूं तो 2000 में सिस्टम में आया था। इंडिया में 2000 में इसका स्टार्टअप हुआ था, और इंडिया में ना इसकी 19 ब्रांचेस हैं, मतलब 19 ब्रांचेस हैं इसकी ऑल ओवर इंडिया।
अब आप किसी भी नियर डियर ब्रांच से हो सकता है बिलोंग करते हो, जम्मू से करते हो, जलंधर, मोहाली, मेरठ, दिल्ली, कलकत्ता, रांची, हैदराबाद, बैंगलोर, यूपी, अगर आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो ना, तो आप मतलब कि उस ब्रांच में जाके पर्सनली विजिट कर सकते हो, जिससे एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा, कंफ्यूजन जो है माइंड में वो खत्म होएगी। ओके, और आपको कल्चर का पता लगेगा, जैसा हमारा स्टाफ है, ऑफिस है, हर चीज के बारे में आपको डीपली क्लैरिटी मिलेगी वहां जाके। ओके, क्योंकि मेरे साथ काफी यूथ आता है, डेली बेसिस पे आता है वो, ये कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सर, जो थोड़ी हंसी भी आती है सुन के कि सर हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, मैं आप पे ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ। सो मेरा उनको ये जवाब होता है, देखो ट्रस्ट बनेगा जब आप हमारे ऑफिस जाओगे, वहां जाके आप अच्छे से प्रैक्टिकली हर चीज की नॉलेज ले सकते हो। आगे चलते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 42 ईयर्स की ब्रांड की स्टेबिलिटी है। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अवर ऑफिसेज हैव बीन अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टुगेदरनेस। तो सारे ऑफिसेज हैं, सारा कल्चर है, एक तरह से यूनिटी। अपने जितने भी नेट कोर मेंबर्स होते हैं वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, सक्सेस डे हो गया, ग्लोबल रैली हो गया, सारे मिलके ऑर्गेनाइज करते हैं। और वहां पे 160 प्लस कंट्रीज से लोग आते हैं जो हमारे पूरे ग्लोबली अपना अचीवर्स को अटेंड करते हैं। ठीक है, अब वाई फॉरएवर, अब देखो आप इस ब्रांड का पार्ट बन गए हो, पर आप इसको चूज क्यों करो, मतलब वाई ओनली एफएलपी, एफएलपी ही क्यों? क्योंकि ये ब्रांड ना एक एथिकल ब्रांड है, और यहाँ पे ना आपने कोई बड़ा सा ऑफिस नहीं खोलना, हर चीज ब्रांड ने करके दे रखी है। अब कुछ सोच के देखो, अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट बनाते तो उसकी क्वालिटी का ध्यान देते ही ना कि इसकी क्वालिटी अच्छी हो, और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो लोग इतनी जल्दी इसको अडेप्ट नहीं करेंगे। ओके, अगर मैं बात करूं इस ब्रांड की, तो उसे क्वालिटी सील्स मिल रखी हैं, इस्लामिक सील, जिसकी वजह से दुबई जैसी टॉप कंट्रीज में इसको इजिली एक्सेप्ट करा गया। इस्लामिक सील होती है मतलब कि किसी भी तरह का इस सील में ना ड्रग्स ऐड नहीं किया जाता। इस सील का मतलब होता है ये कोशर रेटिंग, कि इसे कोई भी यूज कर सकता है, ये ब्रांड प्योर है, प्योरिटी की सील होती है ये, बच्चे से लेके बूढ़े तक इसे कोई भी यूज कर सकता है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब कि कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं है, जमीन से लेके मशीन से लेके इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर कुछ ब्रांड खुद करती है। ओके, अगर खुद ना करती होती ना, तब इसमें डुप्लीकेसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते। अब नाम तो मैं नहीं लूंगा, बट एक ब्रांड है, जानी मानी ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, जो आज ग्लोबली भी चल रही है, बट दुबई जैसी कंट्री में ना वो बैन हो रखी है। रीजन पता है क्या था? वो अपना किसी और कंपनी के प्रोडक्ट में ना अपना लेबल बना के बेच रही थी, आप सर्च कर सकते हैं, नाम पता चल जाएगा आपको। और ट्रस्ट वर्दी फेस वैल्यू है, ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है, बट ऐसी चीज सुनने को मिली, क्योंकि थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व थी, वो ब्रांड वर्टिकली इंटीग्रेटेड नहीं थी। ओके, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम पे ध्यान दिया जाता है इसमें, क्योंकि अगर आप एमबीए से नहीं हो ना, और तो अगर आप कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो बाहर, तो क्या आपको कोई ट्रेनिंग देता है वहां पे? एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, आपको बिजनेस चल नहीं पाता। पर यहाँ पे आप एफएलपी का पार्ट बनते हो तो आपको ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है, इसलिए ये बिजनेस आपके लिए जरूरी है। ओके, और यहाँ पे इनकम पे कोई वो नहीं है कि कैप लग रखी है, अनकैप्ड इनकम है यहाँ पे, आप जितनी मर्जी चाहें अपना यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। हर कुछ डिपेंड करेगा आपके एफर्ट्स के ऊपर। और गाइस जस्ट इमेजिन, आप उस ब्रांड का पार्ट है जो कि लार्जेस्ट ग्रोवर एंड मैन्युफैक्चरर है अपना किसकी, एलोवेरा की। और एलोवेरा किस चीज में नहीं ऐड किया जाता आज के डेट पे, बच्चे के डाइपर्स तक में एलोवेरा आ रहा है आज। सो बी प्रैक्टिकल, क्योंकि देखो ये चीजें हमें ना शायद देखा जाए तो हर ट्रेनिंग में समझने को ना मिले, जो मैं चीज समझा रहा हूँ आपको। और ये ब्रांड कैश रिच है, तो इस चीज को तो आप साइड से निकाल ही दो माइंड से कि ये ब्रांड कभी मतलब कि बंद हो सकती है, कुछ ऐसा है। ओके, बाकी मैं बात करूं यहाँ पे जो कल्चर है ना, हमारा सपोर्ट सिस्टम है, वो सबसे ज्यादा अपना मायने रखता है। बाहर अगर आप कोई भी बिजनेस खोलते हो ना, कोई आपका दोस्त भी आगे आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी का ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है ना, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि आपका बिजनेस भी सक्सेसफुली रन करे। 99% लोग ऐसे होंगे जो ये चाहेंगे कि आपका बिजनेस ना चले, क्योंकि कंपटीशन का पार्ट बन जाओगे आप उनके। ठीक है, सो आगे चलते हैं गाइस। लेकिन फॉरएवर आपको ऑफर क्या करता है? एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या होती है? देखो आप डेली यहाँ पे ना नवे नवे लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है, जो आपके बिजनेस का पार्ट बनते हैं, जो आपसे सीखते हैं, जो आपसे इंस्पायर होते हैं। आप उनके लिए ही अपना एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, उनके लिए आप एक गुरु हो, उन्हीं के लिए आप सब कुछ हो। ओके, सो आज जैसे आप देख सकते हैं, जब मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, मुझे भी लगभग 6 से 7 हज़ार के लोग पूरे इंडिया से लोग अपना फॉलो कर रहे हैं, अदर कंट्रीज से भी फॉलो कर रहे हैं लोग। ओके, मैंने कभी सोचा नहीं था, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट नहीं किया था तो कितने फॉलोअर्स थे, 300 350 फॉलोअर्स थे। बट जब मैं लोगों की हेल्प करी, सपोर्ट करी, कुछ प्रोडक्टिविटी दी उनको मैंने, ओके, उसके बाद अपना हर एक इंसान मुझे ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर अदर कंट्रीज से मुझे मैसेज करते हैं, सर ये चीज मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट है। तो एक्साइटमेंट रहती है, हर चीज हर दिन कुछ नया नया सीखने को मिलता है, पीस ऑफ माइंड। यहाँ पे किसी तरह का बर्डन नहीं है आपके ऊपर। ओके, आप अपने यहाँ पे बॉस हो, आपका कोई बॉस नहीं है, आपके ऊपर होगा तो वो होगा एज अ लीडर।
क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम हर चीज की क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे। पार्ट टाइम फुल टाइम आपके ऊपर है। अगर आप देखो यंग यूथ हो ना, मैं आपको एक ही मैसेज दूंगा भाई, इसे ना फुल टाइम करो, पार्ट टाइम इसको लेके मत चलो, बिकॉज ये बिजनेस ना आपको फुल टाइम में इतना दे देगा ना जितना आपको कभी भी ना अदर प्लेटफॉर्म में नहीं आ सकता। बाकी डेस्टिनी में यहाँ पे लिखा है मैंने कि कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी। तो डेस्टिनी में आपका कंट्रोल जब भी रहता है जब आपकी इनकम में आपका कंट्रोल रहता है। ओके, सो ये भी चीज आपको यहाँ पे मिलती है। बाकी करंट जॉब, अगर आपकी मजबूरी है कि यार देखो मैं जॉब छोड़ नहीं सकता, अब जॉब मुझे करनी ही करनी है, तो यहाँ पे किसी तरह का रिस्क नहीं है आपकी जॉब के ऊपर। ओके, और फुल ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम आप ले रहे हो यहाँ पे। ओके, ट्रेनिंग के कोई चार्जेस नहीं मांगे गए आपसे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स हैं। डेस्टिनी में कंट्रोल रहता है हमारा। आगे मैं बात करूँ यहाँ पे, जो हम इंसान बनते हैं इस प्रोसेस में, जो हम इंसान बनते हैं, जो हम हजारों लोगों के बीच में हम अलग ही तरीके से अपना खुद को प्रेजेंट कर पाते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारे अंदर आती है। ओके, डेवलप होती है पर्सनैलिटी हमारी, खुद को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज हमारी मतलब टाइम टू टाइम बनती है। ओके, रिकॉग्निशंस जो हमें ब्रांड, जब हम बड़े बड़े लेवल्स अचीव करते हैं, पे आउट्स रिसीव करते हैं, तो हमें हजारों लोगों के बीच में ना खड़े होने का मौका मिलता है, अपने आप को समझाने का, बताने का मौका मिलता है। और सिक्योरिटी, जो कि बेस्टेस्ट पार्ट है इस ब्रांड का, आपके जाने के बाद ना आपकी फैमिली सिक्योर है, क्योंकि आपका बिजनेस ना इनहेरिटेड है, आपका बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है आपकी फैमिली को। तो बहुत ही अच्छा पार्ट है हमारे बिजनेस का ये। बाकी इस ब्रांड की मैं बात करूं, एक क्लब है जिसका नाम लिया गया मिलेनियर क्लब। सिर्फ इंडिया डे की बात करूँ ना, अगर मैं लेटेस्ट अचीवर्स की बात हूँ, तो 4,500 से ज्यादा लोग हैं जो इस क्लब के अंदर एंटर हो चुके हैं। और इस क्लब में वही इंसान एंटर होता है जिसकी जो साल की इनकम होती है ना, वो 10 लाख से लेके 20 लाख को क्रॉस करती है। मोस्ट ऑफ द यहाँ पर मिलेनियर्स हमारी टीम में ऐसे हैं जो मल्टी मिलेनियर हैं, जिनकी मतलब साल की इनकम 20 लाख को क्रॉस कर चुकी है। एंड जस्ट इमेजिन, क्या हमें कोई बड़ी बड़ी एमएनसी इतना पैकेज दे पा रही है मार्केट में? नहीं दे पा रही है। अगर दे भी पा रही होगी ना, तो आपसे वो काम करोड़ों का ले रही है, और वहां पे टाइम फ्रीडम नहीं है, ना ही सिक्योरिटी है। सो जस्ट बी प्रैक्टिकल। आगे चलते हैं। ये लिस्ट है, रीसेंट लिस्ट है, सारे देखा जाए अचीवर्स हमारे ऑफिस से हैं, तो इस लेवल की सक्सेस रेशियो आपको मिलेगी। अगर आप फोकस के साथ करते हैं तो नेक्स्ट लिस्ट में हो सकता है आपका भी नाम हो। ये फ्रेश लिस्ट है 2019-20 की, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे ऑफिस से बिलोंग करते हैं। ओके, और आपका भी नेम इसमें आ सकता है। बस करना क्या होगा, हमें सिस्टम को समझना पड़ेगा। ब्रांड को अच्छे प्रमोटर चाहिए जो अच्छे से ब्रांड को प्रमोट कर सकें सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे जैसे हो गया अपना, इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया। ओके, बाकी आप तो स्मार्ट हो ही हो, क्योंकि आज का जो यूथ आ रहा है ना, काफी ज्यादा मतलब कि ना शार्प आ रहा है, शार्प माइंडेड। ओके, हर एक चीज को अच्छे से प्रेजेंट करना आता है उससे, पर वो गलत चीज में, गलत जगह पे अपना फोकस लगा रहे हैं। बट अगर आप सही तरीके से सही प्रोजेक्ट पे वो काम करोगे, तो हमें प्रोजेक्ट जो देगा ना, वो चीज आपको बहुत ज्यादा सिक्योर कर सकती है। आगे चलते हैं। बाकी बात करूँ इनकम की, तो इनकम हम जनरेट कर सकते हैं किसी भी अदर कंट्री से भी। मतलब कि अगर आपका फ्रेंड फॉरेन में भी रह रहा है, तो उससे भी आप लीडरशिप बोनस को एंजॉय कर सकते हो, इनकम को एंजॉय कर सकते हो। रिजल्ट्स की बात करूँ, रिजल्ट्स काफी ज्यादा अल्टीमेट हैं। जैसे यहाँ पे दमयंती सोनी मैम का आर्टिकल है कि 331 मैम की शुगर थी, आज शुगर आ चुकी है 128 mg के आसपास। तो ऐसे से आपको काफी आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो कि डायबिटीज के पेशेंट्स थे, मतलब किसी चीज के पेशेंट थे, उनको काफी वंडरफुल रिजल्ट्स मिले हैं एलोवेरा जेल से। और काफी फेमस एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन हमारी ही ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं हाई लेवल पे। ओके, रीजन क्योंकि देखो जब रिजल्ट मिलेगा तो इंसान बताएगा ही। नॉर्मल सी बात है, आपको कोई मूवी पसंद आई, आप रेकमेंड करोगे कि भाई बाहुबली देख के आइए, उसका पार्ट 2 यार बड़ा ही ज्यादा ना, मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा अल्टीमेट पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्टिफाइड क्वालिटी, अब जिस ब्रांड के साथ आप वर्क कर रहे हो उसकी क्वालिटी सर्टिफाइड है। जैसे इस्लामिक सील में बता चुका हूँ, कोशर रेटिंग, आईएससी की सील, इंटरनेशनल एलोसाइंस काउंसिल की सील। जो सील ये दर्शाती है कि ये ब्रांड है ना, इसमें 95% प्लस एलोवेरा पाया गया है। ओके, और ये सील ऐसे नहीं मिलती, कम से कम ये सील अपना मिलती है अपना अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। ओके, सो बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। बिजनेस से डिपेंड करता है सारा का सारा सीसी के ऊपर। अब सीसी है क्या चीज? सीसी मतलब कि केस क्रेडिट और कॉमन करेंसी। मतलब कि जैसे आप सभी को पता है कि देखो इंडिया में क्या चल रहा है, रुपीज चल रहा है, दुबई में धराम चल रहा है, यूएसए में डॉलर्स चल रहा है। ऐसे करके हर एक कंट्री की जो करेंसी है ना, वो अपनी अपनी होती है। तो बिजनेस करने में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ब्रांड मतलब कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो ब्रांड ने क्या किया, अपनी ही करेंसी बना दी, उसे बोलते हैं केस क्रेडिट। मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, सबको कुछ ना कुछ पॉइंट वैल्यू दे दी। अब जैसे लेट सपोज करो ये फोन अपना 1 लाख रुपए का है, अब इसकी इंडिया में 1 लाख रुपए कॉस्ट है, बट हो सकता है दुबई में इसकी 1,20,000 कॉस्ट हो, यूएसए में इसकी 1,30,000 कॉस्ट हो।
अब कॉस्ट मैटर नहीं करती, पॉइंट अगर इसके इंडिया में 200 है ना, तो 200 पॉइंट इसके यूएसए में भी होंगे, 200 पॉइंट इसके दुबई में भी होंगे। ओके, इस वजह से अपना सीसी पॉइंट बना दिए गए कि डिस्ट्रीब्यूटर को ना किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े और वो किसी भी कंट्री में अपना बिजनेस इजिली कर सके। तो जब आपकी बिजनेस आईडी में 1000 पॉइंट्स कलेक्ट हो जाते हैं तब वो बनता है अपना 1 सीसी, और जब आपकी बिजनेस आईडी में 2000 पॉइंट्स का बिजनेस हो जाता है तब वो बन जाता है अपना 2 सीसी। ओके, मतलब कि लगभग 30,000 रुपीज की टर्नओवर में वो अपना बिजनेस आपका जनरेट हो जाता है और आप यहाँ पे बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ओके, अब कईयों के माइंड में एक सवाल भी आ रहा होगा टर्नओवर कैसे क्रिएट करनी है। अब टर्नओवर देखो आपके ऊपर है कि आपने कैसे कवर करनी है, जिस हिसाब से आपको ट्रेनिंग्स दी जाएंगी उसको आपने अपना फॉलो करना है कि टर्नओवर कैसे क्रिएट करी जा सके। 2 तरीके होते हैं, एक स्लो मोड एक फास्ट मोड। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको अपने घर से बस स्टैंड जाना है, 2 तरीके हैं, या तो आप पैदल जाओ या तो अपना कैब करके जा सकते हो। कैब करके जाओगे अपना थोड़ा सा आपको देखा जाए तो उसे पैसे देके अपना कैब से अपना जाना पड़ेगा, बट अगर आपने वहां पे ऐसे जाना है तो आप वहां पे पैदल भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो जब आप यहाँ पे 2 सीसी में आते हो, 2 सीसी आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, आपकी जो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे जो आपकी एक एवरेज इनकम है वो 15,000 के आसपास आनी शुरू हो जाती है, और ये इनकम डिपेंड करती है आपकी टर्नओवर पे। अगर टर्नओवर आपकी ज्यादा आ रही है तो आप यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे ही ना आप 15 से लेकर 30,000 के बीच में मंथली कमा सकते हो। ओके, सेकंड लेवल आता है अपना सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर की मैं बात करूं तो लगभग मतलब कि आप यहाँ पे 25 सीसी जब क्वालिफाई करते हो 30,000 क्रॉस आपकी इनकम होती है। अब ये 25 सीसी कैसे होगा, कई लोग ये सोच रहे हैं सर हाउ कैन बी क्वालिफाई 25 सीसी। देखो जैसे आपने यहाँ पे 2 सीसी की टर्नओवर जनरेट करी, उसके बाद आपके पास ना एक अथॉरिटी आ जाती है, आपके पास एक पावर आ जाती है, आप किसी को भी ना स्पॉन्सर कर सकते हो अपने बिजनेस में। अब स्पॉन्सर करने का रीजन मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में ही बताया था कि हम स्पॉन्सर करेंगे क्यों, क्योंकि यूथ को काम चाहिए और ये बिजनेस में हर चीज कर रखी है, ऑफिस को नहीं खोलना, हमें प्रोडक्ट्स नहीं बनाने, स्टाफ को सैलरी पे नहीं करनी, ठीक है। इसीलिए हमारे साथ यूज एसोसिएट होगा, बिजनेस क्वालिफाई करेगा अपना, उसके बाद देखा जाए तो जितने सीसी उसके काउंट होंगे वो आपकी आईडी में भी काउंट होंगे। ओके, तो विद द कलेक्शन ऑफ ऑल द सीसीज, जब आपके 25 सीसी कलेक्ट हो जाते हैं तब वो आप बन जाते हो यहाँ पे सुपरवाइजर। ओके, उसके बाद आपकी एवरेज इनकम आती है 30,000 क्रॉस। उसके बाद जब आप यहाँ पे 75 सीसी को क्रॉस करते हो, जब आपकी प्रमोशन होती है तो आप यहाँ पे 50,000 को भी क्रॉस कर सकते हो मंथली। और 50,000 देखो छोटी इनकम नहीं होती। आज हो सकता है किसी की ड्रीम इनकम ऐसी हो कि यार 50,000 भी आ जाए ना, मैं लाइफ में ना बहुत ऐश करूंगा। ओके, नो डाउट 50,000 बहुत अच्छी इनकम है, उसको आप अपना एएम लेवल पे आके अचीव कर सकते हो। अब आप गोल सेट कर सकते हो कि कौन सा लेवल आपको चाहिए। अब कई लोग यहाँ पे ड्रीमर्स हैं जिनके सपने बड़े हैं, तो सपने बड़े हैं तो पैसा भी बड़ा चाहिए। ओके, तो अगर आप यहाँ पे मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करते हो तो आपकी जो इनकम है वो 60,000 से लेके अपना 1 लाख के बीच में आनी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज मैनेजर को इतना टर्नओवर आता है कि इतनी इनकम वो इजिली अपना क्रैक कर सकता है। और इसमें अपना लगभग आपको 120 सीसी का बिजनेस करना होता है, बट वो इजिली क्वालिफाई हो जाता है अगर आप बिजनेस को ना अच्छे से अंडरस्टैंड करके ना फॉलो करते हो। नीचे मैंने एक लाइन लिखी है, अगर आप इसे फुल टाइम कर रहे हो तो 5 से 6 मंथ लग सकते हैं, अगर पार्ट टाइम कर रहे हो तो आपको 10 से 12 महीने भी लग सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आपने कितना टाइम इसको देना है। हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पे ना मतलब 4 मंथ में भी अपने लेवल्स क्वालिफाई करे, मैनेजर लेवल 4 मंथ में ओनली, क्योंकि घर पे बैठ के हम फ्री बैठे हैं। मोबाइल जहां हम फालतू फंड के लिए चला रहे हैं, हम क्यों ना अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मोबाइल को यूज करें, और बिजनेस को ग्रो करने के लिए मोबाइल को यूज करेंगे तो पैसा भी आएगा। अगर फ्री में हम रील्स देखेंगे सिर्फ तो कुछ नहीं बनना। ओके, आगे चलते हैं। सो ये एक इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हो, कहीं भी कंफ्यूजन आती है आपका जो स्पॉन्सर है आपको डीप अंडरस्टैंडिंग देगा। बाकी आज का जो मार्केटिंग प्लान है उसको भी आप मिस ना करें। सो नाउ यू हैव टू शेयर 2 प्रोजेक्ट्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब आपको करना क्या है, देखो अब आपको ना अपनी जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है उसको बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, और आपको 2 प्रोजेक्ट वहां पे हमारे शेयर करने हैं, फर्स्ट इज हेल्थ, सेकंड इज वेल्थ। ओके, सो गूगल एड्स आप शायद देखते हो कि जैसे मैं पुराने टाइम पे ना जब हम मतलब कॉलेज डेज में थे तो हम क्या करते थे वहां पे ना मतलब कि पंजाबी सॉन्ग्स को डाउनलोड मारते थे। vipjet.com खोल लिया एंड्रॉइड फोन में, हमने काफी साइट्स खोली, हमने वहां पे गाने डाउनलोड मान लिए। पर जब हम सॉन्ग्स को डाउनलोड करते थे ना वहां पे एक पॉपअप स्क्रीन आती थी, वो थी गूगल एड्स। तो गूगल एड्स पे जब हम क्लिक करते थे ना उनकी एडवर्टीजमेंट में हम पहुंच जाते थे, मतलब वो जो चीज हमें दिखाना चाहते थे ना हम वहां पे पहुंच जाते थे। तो वो क्या थी, वो थी गूगल एड्स। तो उस टाइम हमें नॉलेज नहीं थी ये चीज क्या चल रही है, बट आज हमें पता है कि ये चीज है क्या।
सो आप भी अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो स्मार्ट तरीके से, समझाया जाएगा आपको आपके स्पॉन्सर के थ्रू कि कैसे आपने गूगल एड्स को अपना प्लेस करना है। बाकी जैसे आप यूट्यूब भी चलाते हो, यूट्यूब पे काफी एड्स आती हैं, लोगों के बिजनेस होते हैं, तो बिजनेस अपने वो एडवर्टीजमेंट दे रहे होते हैं यूट्यूब के थ्रू। जैसे आप वीडियो देखते हो कोई, तो एक ना एड आ जाती है, वीडियो विल प्ले आफ्टर एड, तो आप उसे स्किप करते हो। ओके, तो आप अगर समझना चाहो ना तो बहुत कुछ समझ सकते हो इससे, लोग अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं। ओके, सो ये चीजें आपको ग्रो करेंगी अगर आप ये चीज फॉलो करते हो तो। सो फर्स्ट आप इंस्टाग्राम से प्रमोशन करना स्टार्ट करोगे तो समझ लो कैसे करनी है। आपने अपनी बेसिक प्रोफाइल को ना बिजनेस प्रोफाइल में आपने कन्वर्ट करना है। ओके, कैसे करना है आप उस चीज का ध्यान दें। सेटिंग में जाके स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दो, यहाँ से आप सेटिंग में जाओ इंस्टाग्राम की, फिर आपने वहां से बाद अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद आपने अपना स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे आपने क्लिक करना है, जिससे आपकी जो बेसिक प्रोफाइल है वो बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, उसके बाद आप दो कैटेगरी चूज कर सकते हो, या तो आप क्रिएटर की कैटेगरी चूज कर सकते हो या तो आप बिजनेस की कैटेगरी चूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। ओके, देन अपना कैटेगरी में जाके आप एंटरप्रेन्योर सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल के नीचे है ऐसे आइकन शो करेंगे, इनसाइट, प्रमोशन और एड शॉप। सो इट मींस आपकी प्रोफाइल बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद आप कोई भी पोस्ट डालते हो, कोई भी स्टोरी डालते हो, तो उसके नीचे एक ऑप्शन आएगा बूस्ट पोस्ट, बूस्ट स्टोरी। ओके, मतलब कि आपकी जो पोस्ट है ना ये बूस्ट होएगी, उन तक जाएगी जिन्होंने आपको फॉलो नहीं भी करा हुआ। कई बार आपने देखा होगा कि आप इंस्टाग्राम पे ना स्वाइप अप का ऑप्शन आता है स्टोरी में, जबकि आपने उन्हें फॉलो भी नहीं करा होता, तो वो क्या चीज है, वो प्रमोशंस होती हैं। ओके, या हो सकता है आप भी उस प्रमोशन से खुद भी आए हो प्रेजेंटेशन लगाने, ठीक है। तो ये चीजें आपने को फॉलो करनी है अगर आपको इस प्लेटफॉर्म में प्रमोट करना है अपना बिजनेस, ठीक है। सो बूस्ट स्टोरी या पोस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो ऐसे तीन ऑप्शंस आएंगे कि आपने अपनी प्रोफाइल बूस्ट करनी है, आपने अपनी वेबसाइट बूस्ट करनी है, कि आपने इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज लेके आना है। कुछ भी आप चूज कर सकते हो। लिंक, वेबसाइट का लिंक कैसे बनाना है वो आपका स्पॉन्सर आपको बताएगा। ओके, आगे चलते हैं। तो जब आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप स्टेट्स को चूज करोगे कि आप दिल्ली में डालना चाहते हो प्रमोशन, आप उत्तर प्रदेश में डालना चाहते हो, हरियाणा में डालना चाहते हो, तो कोई भी स्टेट आप चूज कर सकते हो। बट एज का ध्यान रखना, एज हमेशा अपना 18+ ही चूज करना, बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म में ना 18+ ही अलाउड है, 18 से कम एज का अलाउड नहीं है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी प्रमोशन क्रिएट कर सकते हो। प्रमोशन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपकी जो ऑडियंस है ना, मतलब की पोटेंशियल ऑडियंस, जहाँ जहाँ आपने प्रमोशन सेलेक्ट कर रखी है वहां तक जाएगी प्रमोशन आपकी, मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस तक। सो आगे चलते हैं। व्हाट इज योर वाई। अब कई लोग सोचते हैं सर वाई शुड आई चूज फॉरएवर, मैं फॉरएवर को चूज क्यों करूं, मेरी वाई स्ट्रॉन्ग करो सर। तो ये ऐसे भी बोल देते हैं सर मेरी वाई स्ट्रॉन्ग करो। तो देखो, सिंपल सी बात है, कई यहाँ पे हो सकते हैं जिम फ्री को, जिनको अच्छी हेल्थ पसंद है, जो अपनी बॉडी का काफी ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पे आपको बेटर हेल्थ मिलती है क्योंकि आप न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट के साथ ही डील कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, आपको उससे अच्छी हेल्थ भी मिलेगी। ओके, सेकेंडली कईयों को यहाँ पे यूथ को ना एक अच्छी गाड़ियों का शौक है कि मेरे पास ना लग्जरी कार हो, मतलब मेरे पास एक ऐसी कार हो, ऑडी, मर्सिडीज या कुछ भी हो, तो आप न्यू कार का यहाँ पे ना गोल सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ना हमारे ग्रुप में आ चुकी हैं, मर्सिडीज, BMW, मिनी कूपर। ओके, सो ये चीजें हैं जो यूथ को पसंद है, तो आप न्यू कार का गोल सेट कर सकते हो कि आपको वो चीज चाहिए। थर्ड थिंग इज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब कि आपका, आप ऐसा चाहते हो कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा होना जैसे अपना सेलिब्रिटीज का होता है, तो आप यहाँ पे वो भी चीज अचीव कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर इनकम आपकी होगी ना अच्छी खासी, तो लाइफस्टाइल तो आप बहुत अच्छा जी सकते हो। पेंशन सिस्टम, कईयों को यहाँ पे सिक्योरिटी पसंद है कि यार प्लेटफॉर्म में तो मैं एंटर कर दूंगा पर क्या है मुझे सिक्योरिटी देगा, तो हाँ गाइज ये आपको सिक्योरिटी देगा। आपके जाने के बाद थर्ड जनरेशन तक आपकी जो इनकम आएगी, बिजनेस ट्रांसफर होगा आपको। ओके, और सेल्फ डेवलपमेंट, कईयों को ना सीखने की ज्यादा इच्छा होती है कि मैं सीखूं, बेटर पर्सन बनूं डे बाय डे, तो वो भी यहाँ पे चीज आपको मिलती है। जैसे मैं आपको एक वेबिनार दे रहा हूँ, तो आपके जो स्पॉन्सर होंगे, जब आप बड़े बड़े लेवल्स पे आ जाओगे ना, तब आपको मौका दिया जाएगा कि आप हजारों, 1500 1600 लोगों के बीच में ना अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हो, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। तो सेल्फ डेवलपमेंट जब होती है तो हमें चीज का मौका दिया जाता है आगे आने का। और फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब कि आप यहाँ पे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो कि आपको किसी भी चीज को लेने से पहले ना 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, एक बार भी सोचना ना पड़े। ओके, बाकी ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का मुझे भी बड़ा शौक है। इवन अगर इस बार कोविड वगैरह ना होता तो हम फॉरेन में ही मिलते हैं आपको, ठीक है। घूमने फिरने का बहुत शौक है, तो गाइज ट्रैवल इंसेंटिव्स ब्रांड आपको प्रोवाइड करता है। इवन हमारा जो है FGR है ना, वो ऑस्ट्रेलिया जाना था, पर ड्यू टू कोविड-19 वो अपना पोस्टपोन हो गया, और हमारा दिल्ली में 5 स्टार होटल में हमारा स्टे हुआ था। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर विजिट कीजिएगा,
वहां पे आपको मेरी हाईलाइट में वो चीज मिलने वाली है देखने को। सो इसके बाद ना कुछ अल्टीमेट इंसेंटिव है, मैं पहले ही आपको बता दूं, ये ब्रांड आपको ना कार ऑफर नहीं कर रही है, बट उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। अगर आपने उस क्राइटेरिया को फॉलो कर लिया तो ब्रांड ने एक इंसेंटिव का नाम दिया हुआ है कार प्लान। अगर आप इसे अचीव करते हो तो लेवल 1 पे आप 26,000 अपार्ट फ्रॉम योर इनकम अचीव कर सकते हो, और अगर आपने लेवल 2 को क्वालिफाई किया तो 39,000 अपार्ट फ्रॉम योर इनकम आप अचीव कर सकते हो। ओके, और लेवल 3 पे 52,000, और 52,000 की अगर मैं बात करूँ ना, बाहर शायद लोगों की इतनी ना सैलरी नहीं होती जितना आप एज एन इंसेंटिव भी क्वालिफाई कर सकते हो। एंड दीज इनकम इज टोटली अपार्ट फ्रॉम योर इनकम, मतलब आपकी इनकम से हटके। जैसे लेट्स सपोज करो आप मैनेजर हो, आपकी मैनेजर पे जो इनकम है ना वो 1 लाख रुपए है, तो जो आपकी जो गाइज इनकम आएगी वो आएगी 1,26,000 अगर आपका लेवल 1 क्वालिफाई हो रखा है। और यहाँ पे देख सकते हो मिस्टर आनंद गांधी का अपना कार लेवल 1 एक्टिव हुआ था, और ये क्या लिखा हुआ उन्होंने, दिस इज माई 7th फॉरएवर टू ड्राइव इंसेंटिव, मतलब 7वीं बार इन्होंने अपना कार लेवल अचीव किया है। और ये बहुत ही पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अपना 2003 से अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। आगे चलते हैं। बाकी लेटेस्ट कार अचीवर्स की बात करूँ, मिस्टर मनीष सर, मिस्टर विक्की सर, जो कि हरियाणा हिसार से हैं, जिन्होंने बहुत ही यंग एज में स्टार्ट किया था हमारे साथ। एंड गाइज इन्होंने ना अपना बिजनेस अपना फेसबुक से स्टार्ट किया था। जैसे हो सकता है आप इंस्टाग्राम से आए हो, फेसबुक से आए हो, तो ये अपना फेसबुक से आए थे, और ये भी अननोन थे। इनके भी जो स्पॉन्सर है इनको जानते नहीं है, बट उन्होंने इनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करी, इन्होंने ट्रस्ट किया। स्टार्टिंग में काफ़ी कन्फ्यूजन थी, वो कन्फ्यूजन क्लियर करी, और 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने अपना टॉप मॉडल होंडा सिटी कार परचेज करी है, क्योंकि यूथ का ड्रीम ही मोस्टली ये होता है। और मिस्टर विक्की सर की बात करूँ, टाटा हैरियर कार परचेज करी है। एज की बात करूँ, सिर्फ 23 साल एज है, 22 से 23 साल एज है, और इतनी यंग एज में सेल्फ मेड है, मतलब हर चीज़ करी है वो भी अपने दम पे। ओके, आगे चलते हैं। सो यहाँ पे जो ब्रांड आपको डोमेस्टिक ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल भी आपको मौका देता है, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, EMR, ओके, फॉरएवर ग्लोबल रैली। तो ये सारे जो इंसेंटिव्स है ना, ये ट्रैवलिंग जो ट्रैवलिंग का शौक है ना, उनके लिए ये इंसेंटिव्स हैं। आगे चलते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हैं, फॉरएवर प्राउड, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, आई बिलीव दैट द डेप्थ ऑफ योर चैप्टर, depth of your character and the openness of your mind depends on the size of the world you live in. Okay, so देखा जाए तो भी सोच बड़ी करो, अपना ऑरा चेंज करो, जिससे कि अगर लोगों का विजन बड़ा होगा ना, तो अगर उनके साथ आप रह रहे हो तो आपका विजन भी बड़ा हो जाएगा। ओके, कईयों को तो ये नहीं पता कि इंडिया से बाहर भी कोई घूमने के लिए जगह है। कई लोगों का इतना छोटा माइंडसेट होता है, बस उनको ये होता है कि जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ ना, बस इतनी ही दुनिया है, क्योंकि उनका ऑरा होता है ना बहुत ही छोटा होता है, बड़ी छोटे लोगों की सोच के साथ वो अपना जी रहे होते हैं। बट अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो लाइक माइंडेड पीपल है, जिनको मतलब कि एक्सप्लोर करने का शौक है, जिनको लाइफ में बड़ा करने का शौक है, बिग कुछ अचीव करने का है अपना ड्रीम, उनके साथ रह करना उस इंसान की भी तरक्की हो सकती है। सो ट्रैवलिंग के जब आप इंसेंटिव्स को क्वालिफाई करते हो तो 7 स्टार एक्सोटिक प्लेसेस पे आपको जाने का मौका मिलता है, 1+1 टूर होता है वो, मतलब फैमिली को भी आप लेके जा सकते हो। स्पेंडिंग का भी मौका आपको ब्रांड देती है अलग से। बाहामास, पताया, ऐसे ऐसे रिसेंट टूर्स हैं जो ये ब्रांड हमें लेके गई है। ओके, और आप भी उसका पार्ट बन सकते हो इंसेंटिव्स को क्वालिफाई करके। सो सबसे बड़ा इस इंडस्ट्री का अपना एक इंसेंटिव है, उसका नाम दिया गया चेयरमैन बोनस। CB की अगर मैं बात करूँ, ये एक ऐसा चेयरमैन बोनस है जो कि अपना करोड़ों में मिलता है। 1,37,000 का CB अचीव किया था मिस्टर सुनील गुप्ता सर ने। सुजाता एंड प्रेम राजन ने अपना 61 लाख का CB अचीव किया था लेवल 2 पे। और ये आप मेरी फोटो देख सकते हैं मिस्टर सुनील गुप्ता सर के साथ, जिनसे मैं अपना दिल्ली में मिला था। ओके, और इन्होंने जब अपना लेवल 2 का क्वालिफाई किया था ना 2017 में, कितने का CB है वो, अपना 1,60,00,000 का। सो जस्ट इमेजिन, इतना हैवी पे आउट। ओके, और स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, AS लेवल से, 0 लेवल से। बट आज इतने बड़े अचीवर्स हैं, इवन इन्होंने कितने ज़्यादा स्कूल्स को डोनेट किया है, सर्व किया है अपने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा। आनंद गांधी 95 लाख का CB सर ने अचीव किया है, और मिस्टर सूर्य सिन्हा जिन्होंने पूरे इंडिया पे एक रिकॉर्ड बना रखा है, 3,84,00,000 का CB अचीव जब किया था सर ने, तो एक रिकॉर्ड बना दिया, और अभी तक ना वो रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। सो मुझे उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला था, मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था, मिस्टर सूर्य सिन्हा सर से। तो आप देख सकते हैं काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं हु इज़ मिस्टर सूर्य सिन्हा, इनके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी। आगे चलते हैं गाइस लेके आपको। और ये अपना इस पैंडेमिक सिचुएशन पे कईयों ने अपना देख सकते हैं 12 लाख का CB अचीव किया है, कईयों ने 45 लाख का चेयरमैन बोनस अचीव करा है। तो ये पावर है हमारे सिस्टम की। और यहाँ पे आप स्टोरी देख सकते हो,
अरविंद सर की स्टोरी है. बिफोर ज्वाइनिंग फॉरएवर अबाउट 8 years ago, 8 साल पहले, आई वाज ऑन अ जॉब एंड अर्निंग गुड बट never felt secure financially. I always wanted to earn independently and fortunately the forever opportunity came my way. तो आप देख सकते हो वहाँ पे ये फाइनेंशियली सिक्योर खुद को फील नहीं कर रहे थे, बट जब फॉरएवर लिविंग अपॉर्चुनिटी आई इनके सामने, देन उसके बाद अपना देखा जाए तो आज इस लेवल के सीबीज को अचीव कर रहे हैं. तो विजन हमारा बहुत बड़ा है, हमारे ग्रुप का विजन बहुत बड़ा है, सक्सीड टुगेदर यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने. अगर आप आते हैं हमारे साथ में तो आप इस यूनिटी का पार्ट बन जाएंगे. और आपको इतना पता ही होगा, बचपन में आप सुना होगा आपने, एकता में बल है. ओके, सो यूनिटी का पार्ट बन के हमारा बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं आप. ट्रेनिंग्स का पार्ट का फायदा उठा सकते हैं आप. सो आप यहाँ देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे हमारी बहुत बड़ी फैमिली है. आगे लेके चलता हूँ मैं आपको अपने बारे में. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने पंजाब कोर्ट की रेगुलर गवर्नमेंट की जॉब अवॉइड करी थी. ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास आई थी, अपॉइंटमेंट लेटर, मैंने उसको रिजेक्ट किया था इस अपॉर्चुनिटी के लिए. सेकंड हिमाचल की आई थी, थर्ड आई थी चंडीगढ़ कोर्ट की. सो दीज गवर्नमेंट जॉब्स आर माई रेगुलर गवर्नमेंट जॉब्स. ये वो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं जो मैंने अपना क्वालिफाई करी थी गवर्नमेंट जॉब. ओके, और देख सकते हैं अपॉइंटेड एज अ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3. सो इस गवर्नमेंट जॉब को ना ज्वाइन करने का रीजन था मेरा एफएलपी. आप मेरा ये रिजल्ट ट्रिपल एस की साइट में जाके चेक कर सकते हैं. लगभग मुझे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया, काफी अदर कंट्री से भी लगभग 1100-1200 के लोग आसपास मुझे वॉच कर रहे हैं. तो आप ट्रिपल एस की साइट में जाके जरूर वॉच करें मेरा रिजल्ट. एंड सेकेंडली आप हिमाचल कोर्ट की साइट पे जाके आप मेरे हिमाचल कोर्ट का रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं. एडवर्टीजमेंट से आपको पता लग जाएगा और आपको पता लगेगा कि इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन मैंने क्यों बनाया. तो आप देख सकते हैं जब मेरा मैनेजर लेवल अचीव हुआ तो फॉरएवर लिविंग के ऑफिशियल पेज पे, जो वेरीफाइड पेज है हमारा फॉरएवर लिविंग का, उस पर मुझे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली कि एक शख्स ने अपनी गवर्नमेंट जॉब को अपना ना ज्वाइन करते हुए फॉरएवर लिविंग चूज करा और आज वो इस सिस्टम में एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वर्क कर रहा है. सो ये स्टोरी आपको देखने को मिल सकती है वहाँ पे. फॉरएवर लिविंग इंडिया के ऑफिशियल पेज पे जाओ, फेसबुक पे वेरीफाइड पेज पे, वहाँ जाके आपको मिलेगा. बाकी काफ़ी हाउसवाइफ्स हैं जो अपना फैमिली के साथ साथ एक बड़े सिस्टम को रन करती हैं, सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हैं. ओके, और आपको पता होगा कि देखो हाउसवाइफ्स के लिए काम करना कितना मुश्किल होता है, बट सिस्टम ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि आप घर पे बैठ के अपने फोन से अपने बिजनेस को रन कर सकते हो. ओके, और हमारे इंडिया में कितनी ग्रोथ हो चुकी है आप इसका अंदाजा इस वीडियो से लगा सकते हैं. मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ और आज वो हमारे बीच में है मिस्टर केन मैटसन. शख्सियत तो जिसने इस कंपनी को जीरो से स्टार्ट करके आज उस लेवल पे पहुंचा दिया जिस लेवल पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को कोई टच नहीं कर सकता. एंड वी आर गोइंग टू लिसन नन अदर देन मिस नवाज गाइसवाला. सो गाइस जस्ट इमेजिन, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जब विजिट करेंगे आपको पता लगेगा कि इस इवेंट में जब मैं लाइव गया था वहां पे मेरी हाईलाइट दिखेगी आपको. हाईलाइट के नीचे अपना काफी ये अपना फरवरी मंथ की है अपना टाइम पे. तो फरवरी मंथ में मेरी पोस्ट फरवरी पे जाएगी, आपको पता लगेगा कि फरवरी मंथ में मैंने एक पोस्ट डाल रखी है जहाँ पे मैंने सारे अपने कल्चर के जो अपना हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, ओके, उनके साथ मैंने वहाँ पे सारी पिक्स अपना अपलोड कर रखी हैं. तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लगभग 20 से 22 हज़ार लोगों के बीच में मैं वहाँ पे रिकॉग्निशन दी गई थी. ओके, सो इतना बड़ा यहाँ पे इंडिया में तो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी है, अदर कंट्रीज में भी काफी पॉजिटिविटी है. बाकी बात करें स्टार्टिंग प्रोसीजर की, जिसने भी आपको इनवाइट किया है उससे पूछे कि रजिस्ट्रेशन मैंने कैसे कंप्लीट करनी है. ओके, एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको हमारे बिगनर्स ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिस ग्रुप का पार्ट बन के ना आप बड़े बड़े हमारे इवेंट्स का पार्ट बन सकते हैं. क्योंकि हमारे यहाँ पे 10 PM का सेशन भी होता है, एक 9 PM का सेशन होता है. तो वो सेशन सिर्फ उसको मिलता है जो हमारे सारे प्रोसीजर को फॉलो करता है. ओके, सो 4 डेज की ट्रेनिंग का पार्ट बने, आपको भी काफी चीजें हैं जो और ज्यादा सीखने को मिलेंगी. गूगल ओपन करें, अपना 21st सेंचुरी बिजनेस लिखें, जिस बिजनेस का वहाँ पे नेम आएगा ना आप उसके साथ अपना चल सकते हैं. क्योंकि एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके थ्रू क्या बोला गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी. और ये शख्सियत आपको पता है कितनी बड़ी शख्सियत है जिन्होंने इंडिया को काफी ज्यादा हद तक अपना सर्व किया है. ओके, और अगर मैं आज की बात करूं जिस पैंडेमिक में हम जी रहे हैं,
आप देख सकते हैं कि 67% जॉब्स ना खत्म हो चुकी हैं लॉकडाउन में, और फिर से वही सिचुएशन आ रही है। हो सकता है फिर से वो चीज लग जाए, क्योंकि देखो पंजाब में लग चुका है लॉकडाउन। ओके, और दिल्ली जैसी जगह पे भी लग चुका है लॉकडाउन, काफी स्टेट्स में लग चुका है। ओके, अब कुछ नहीं पता कि लॉकडाउन कब तक लगे और कितने टाइम तक लगे, क्योंकि जो पैंडेमिक सिचुएशन है ये डे बाय डे ग्रो कर रही है। इस सिचुएशन में ना घर से बाहर निकल के काम